नमस्कार दोस्तों, बात करें अब हिस्ट्री में बात करते हैं। देखते हैं आगे राष्ट्रीय आंदोलन में राजा राममोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, फिर विवेकानंद की। सबसे पहले हम राजा राममोहन राय से बात करेंगे। ये आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ माना जाता है, लेकिन इस आंदोलन के सूत्रपात से पूर्व अनेक महान चिंतकों का उल्लेखनीय योगदान रहा। 19वीं शताब्दी में भारत सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। ठीक है, और ऐसी स्थिति में राजनीतिक चेतना और राजनीतिक स्वतंत्रता की कल्पना भी असंभव थी। अतः धार्मिक रूढ़ियों को दूर करके, धर्म सुधार और सामाजिक कुरीतियों को दूर करके समाज सुधार का कार्य अनेक समाज और धर्म सुधारकों द्वारा किया गया। सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने सती प्रथा विरोधी कानून बनवाने का प्रयत्न किया, भारत को आधुनिक युग में लाने का प्रयत्न किया। इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राममोहन राय को क्या आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन चिंतन में आस्था रखते हुए धर्म और समाज सुधार के क्षेत्र में जो कार्य किया, उसके कारण ही कालांतर में राजनीतिक चेतना का विकास हो सका। इस प्रकार इन तीनों ही विचारकों का राष्ट्रीय आंदोलन में अप्रत्यक्ष योगदान उल्लेखनीय। अब देखते हैं राजा राममोहन राय। टाइम पीरियड 1772 से 1833 तक टाइम पीरियड है। राजा राममोहन राय आधुनिक भारतीय परंपरा, राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में विख्यात है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माना जाता है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें आधुनिक भारत का सूत्रधार कहा है। उन्होंने मध्ययुगीन अंधविश्वासों और उनसे जुड़ी हुई कुरीतियों पर प्रहार करके भारत को आधुनिकता की राह दिखाई। उन्होंने भारतीयता का कभी परित्याग नहीं किया, किंतु वे भारतीय समाज की बुराई और कुरीतियों का उन्मूलन चाहते थे। वे फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने साहसपूर्वक हिंदू कट्टरपंथी सीमा तोड़ने का प्रयत्न किया, समाज का स्वतंत्रता का बीज बोया, जिसने पुष्पित और पल्लवित होकर राष्ट्र के नव जीवन को नई चेतना से अनुप्राणित किया। उन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी लिखा। याद रखना, संवाद कौमुदी किसकी? राजा राममोहन राय की है। फारसी में मिरात उल अखबार किसकी है? राजा राममोहन राय की। संवाद कौमुदी किसकी है? राजा राममोहन राय की। दो पत्र निकाले। ये पत्र थे जिनमें साहित्यिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित होते थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ठीक है ना। बुद्धिवाद और उदारवाद के इस यात्री ने 15 नवंबर 1830 को समुद्री मार्ग से इंग्लैंड प्रस्थान किया। यहाँ उनकी विख्यात अंग्रेजी दार्शनिक एवं विधि सुधारक जेरेमी बेंथम से घनिष्ठ मैत्री हो गई और इंग्लैंड में उनका निधन हो गया। राजा राममोहन के राजनीतिक विचारों की बात करें। राजा राममोहन राय को भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने न केवल देश हित में राजनीतिक चिंतन ही किया, वरन वे राजनीतिक मांगों को ब्रिटिश शासन के केंद्र तक ले गए। यद्यपि उन्हें अपने सुझावों को क्रियान्वित कराने में सफलता नहीं मिली, परंतु उन्होंने प्रथम बार राजनीतिक के विविध पक्षों पर चिंतन किया और विवेक समाधान प्रस्तुत किए। राय के राजनीतिक चिंतन के संबंध में सब विचार इस प्रकार है। व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राय ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए उसकी स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने लोक ग्रोसेसर, थॉमस पेन के समान प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया। वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो की भांति उन्होंने स्वतंत्रता के आदर्श से उत्कृष्ट प्रेम था। उनके समस्त चिंतन में व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक थे, विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने से उठी हो। गहरी सहानुभूति थे। वे कहते थे कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए मूल्यवान है, वो प्रत्येक राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। वस्तुतः स्वतंत्रता के प्रति अगाध प्रेम ही उनकी विभिन्न गतिविधियों का स्रोत था। उन्हें विश्वास था कि अंततः अफ्रीकी राष्ट्र और एशियाई महाद्वीप के उपनिवेश अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने में सफल होंगे। प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करने, उसके लिए सक्रिय प्रयास करने वाले व्यक्तियों में राजा राममोहन राय अग्रणी थे। राय मानते थे कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उनका निश्चित मत था कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती, वो समाज किसी भी प्रकार उन्नति के निश्चित पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। उनके अनुसार समाचार पत्र का उद्देश्य तो जनता और शासन के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना है। उन्होंने जनता और सरकार दोनों को उचित शिक्षा प्रदान करना समाचार पत्र का ध्येय बताया। इनके माध्यम से समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना का प्रसार संभव है। अच्छा शासक वो है जो अपने नागरिकों की शिकायतों की अभिव्यक्ति का उचित अवसर प्रदान करे। उन्होंने बंगला में संवाद कौमुदी, फारसी में मिरात उल अखबार का प्रकाशन भी किया, परंतु वे इस प्रेस की असमित स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे। उस पर समुचित प्रतिबंध आवश्यक मानते थे। न्याय व्यवस्था का स्वरूप।
भारत में पहली बार राय नहीं कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की आवाज़ उठाई। उन्होंने अपनी पुस्तक राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था का निर्भीक मूल्यांकन किया। अनेक सुझाव दिए। राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा बनाए रखने और जूरी के प्रसंग में जातिगत भेदभाव के विरोधी थे। वे जूरी सभा में अवकाश प्राप्त और अनुभवी भारतीय विधि विशेषज्ञ को की सम्मिलित किए जाने के समर्थक थे। सन 1827 में जूरी अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह नियम था कि जब किसी ईसाई पर मुकदमा चलाया जा रहा हो तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकते। उन्होंने इस प्रावधान के विरुद्ध भी कोफल्ट को पत्र लिखकर रोष व्यक्त किया। उनका मत था कि न्याय के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान और ईसाइयों के मध्य भेद किया जाना किसी प्रकार का उचित नहीं था। वे सरल, स्पष्ट, समान एवं जनकल्याणकारी कानून के समर्थक थे। प्रशासनिक सुधारों के स्वरूप की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में उनका सुझाव था, यदि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारत सरकार भारतीयवासी सरकार के प्रति आस्थावान हो तो भारतीयों की योग्यता और शिक्षा के अनुसार उन्हें दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष की आयु निर्धारित किया जाना उचित समझा और राज्य के भारी प्रशासनिक व्यय को कम करने हेतु जिले में राजस्व वसूली के प्रमुख अधिकारी कलेक्टर के पद पर भारतीयों की नियुक्ति किए जाने के पक्षधर थे। उनका मत था कि राजस्व वसूली के कार्यकुशलता बढ़ेगी। भारतीयों को नियुक्त करने से भारतीयों के मन में जो संतोष का भाव उत्पन्न होगा, कार्यकुशलता बढ़ेगी। ब्रिटिश अधिकारी की तुलना भारतीय अधिकारी पर व्यय भी कम होगा। राजस्व वसूली में होने वाले व्यय की कमी द्वारा किसानों पर पड़ने वाले कर के भार को कम किया जा सकेगा। वे किसानों की स्थिति में सुधार है उनकी रक्षा के लिए कानून का निर्माण और स्थायी भूमि सुधार कर सकेंगे। डॉक्टर वीपी वर्मा के अनुसार वे भारतीय सभ्यता के रेतवाड़ी, कृषि प्रधान और देहाती आधार को अक्षुण्ण रखने के पक्ष में थे। राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। वे स्त्री पुरुष में समानता और नारी उद्धार के समर्थक थे। वे महिलाओं की स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता अनुभव करते थे। उनके अथक प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेटी के समय सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया। विश्व बंधुत्व एवं मानवतावाद। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार और विभिन्न राष्ट्रों एवं जातियों को उसकी भाषाएं मानते थे। बेंथम उनके सार्वभौम मानववाद के प्रशंसक थे। वे विश्व बंधुत्व के उपासक थे। उन्होंने अपने समय से आगे एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की जिसमें राष्ट्रों के मध्य उठने वाले विवादों को पंच फैसलों से निपटाया जा सके। ऐसे विश्व संगठन को उनके द्वारा कांग्रेस की संज्ञा दी गई। धार्मिक क्षेत्र में बात करें तो धार्मिक सत्य के प्रति मन में गहरी जिज्ञासा के कारण उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया। जहां वाराणसी में उन्होंने संस्कृत के प्राचीन धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया तो वहीं अरबी और फारसी के अधिकारपूर्ण ज्ञान के आधार पर इस्लाम का अध्ययन किया। उन्होंने ईसाई धर्म के साथ ही तिब्बत के लामा बौद्ध संप्रदाय का अध्ययन किया। मोनियर विलियम्स के अनुसार वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता, निष्ठा और लगन से दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उनमें निहित सत्य को समझा। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन किया। वे मूर्ति पूजा बलि प्रथा के विरोधी थे। उन्होंने परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया। उन्होंने धर्म को आडंबरों से मुक्त करके उसे लौकिक बनाने का प्रयास किया। धर्म को मंदिर की दीवारों से मुक्त कर उसे मानव मात्र की सेवा के लिए अग्रसर किया। सामाजिक क्षेत्र में बात करें तो उन्होंने समाज सुधार को तार्किक आधार प्रदान किया। यदि समाज में अन्याय की जड़ें गहरी हो तो स्वाधीनता निरर्थक हो जाती है। अतः भारत जैसे देश को राष्ट्रीय स्वाधीनता से पूर्व समाज सुधार का कार्य करना चाहिए। ऐसी स्थिति में देश की सबसे बड़ी समस्या समाज के प्रत्येक मनुष्य को तर्क शून्य रीति रिवाजों और रूढ़ियों से मुक्त कराने की थी। उनके सामाजिक क्षेत्र में योगदान को देखा जा सकता है। परंपरावादिता का विरोध किया। सामाजिक जीवन में ऐसी स्थिति को मात्र इस कारण श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है, वो लंबे समय से चली आ रही। अतः परंपराओं के संदर्भ में विवेक संगत मार्ग अपनाना चाहिए। सती प्रथा का उन्मूलन। हिंदू धर्म ग्रंथों के अपने गंभीर ज्ञान के आधार पर उन्होंने ये प्रमाणित किया कि सती प्रथा धर्म संगत नहीं थी। उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण ही सन 1829 में अधिनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। 1829 के अधिनियम 17 में नारी स्वतंत्रता। आधुनिक भारत के पहले व्यक्ति थे जो स्त्री स्वाधीनता और अधिकारों के समर्थक थे। उन्होंने विद्वान धर्मशास्त्री को उद्धृत करते हुए अपने एक लेख हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण में यह सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में विधि शास्त्र और धर्मशास्त्र में स्त्री को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाता था। वे विधवा विवाह और अंतर्जातीय विवाह के समर्थक, बहुपत्नी विवाह के विरोधी थे। स्त्री को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के प्रति राय के प्रगतिशील विचारों के कारण उन्हें आधुनिक भारत में स्त्री स्वतंत्रता माना जाता है। शिक्षा और विज्ञान का समर्थक। शिक्षा मनुष्य को अज्ञान से मुक्त करके सामाजिक कुरीतियों को त्यागने की प्रेरणा शास्त्र प्रदान करती है। उन्होंने 1823 में लॉर्ड एम्स्टर को लिखे ऐतिहासिक पत्र में भारतीयों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने 1816-17 में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना
कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक होने पर भी वे भारतीय ग्रंथों के अध्ययन के प्रति पूर्ण सजग थे। इसलिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की बात करी। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय। याद रखना वेदांत कॉलेज की स्थापना। वे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। राज्य द्वारा कानून निर्माण से सामान्य सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने का उन्होंने समर्थन किया, जिससे समाज सुधार की गति को त्वरित किया जा सके। आर्थिक क्षेत्र में योगदान। यद्यपि राजा राम मोहन राय अर्थशास्त्री नहीं थे, उन्होंने आर्थिक समस्या पर भी उपयोग विचार प्रस्तुत किए। वे बाद की जनता के जमींदारों के शोषण से रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जमींदार प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो अब योगदान भी इन्होंने खूब दिया है। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, समुद्री आदर्श निषेध का विरोध, विधवा विवाह, स्त्री शक्ति का समर्थन उन्होंने किया। ठीक है, यह मुख्यतः जो बात थी, बात कर ली राजा राम मोहन राय की। नमस्कार।